वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शंस। मैकेनिकल एक्शन जो है उसमें मैस्टिकेशन आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आती है, वेल एज द केमिकल एक्शंस इन्वॉल्व द एंजाइमेटिक एक्शंस। हमारे एलिमेंट्री कैनल में वेरियस एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं विच कॉज द डाइजेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, और हमारे फूड में वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके डाइजेशन के लिए डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज होते हैं। सो इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हमने इस फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड थर्ड डाइजेशन ऑफ फैट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक हमारे इस वीडियो में ताकि हम इस प्रोसेस को बिल्कुल आसानी से समझ सके और आगे आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियोस होंगे डाइजेशन के ऊपर उन्हें ज़रूर देखें। मैं हूं समीर और आप देख रहे हो एक्सेलर। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम जो फूड खाते हैं उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, दे इंक्लूड पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो जो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उनमें फर्स्ट जो है दैट इज उनमें फर्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स सेकंड इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड नंबर थर्ड इज, जो थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसमें आता है दैट इज द डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्रेजेंट इन आवर फूड। पॉलीसैकेराइड्स में कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जैसे स्टार्च आता है, ग्लाइकोजन आता है, सेलुलोज आता है। ओलिगोसैकेराइड्स में डेक्सट्रिनस आते हैं एंड डाइसैकेराइड्स में जो है सुक्रोज आता है, माल्टोस आता है। नाउ अगर हम इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी एज सच यूटिलाइज नहीं कर सकती, सो दे नीड डाइजेशन। इन्हें डाइजेस्ट करके जो है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है विच आर कॉल्ड द मोनोसैकेराइड्स। यानी सभी के सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स है जब तक वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट नहीं होते हमारी बॉडी उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकती। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोस आता है एंड गैलेक्टोस आता है। दीज आर द 3 मोनोसैकेराइड्स। हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ और द बकल कैविटी, इसलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी माउथ और बकल कैविटी लिख के रखा है। तो हम पहले देखेंगे कि माउथ और बकल कैविटी में कौन से एंजाइम्स होते हैं विच एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस द सैलिवा। सैलिवा इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सैलिवा एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होता है। इट इंक्लूड्स वाटर, mucin. It also includes an important chemical called lysozyme. इसमें lysozyme आता है। Next is salivary amylase. Salivary amylase. फर्स्ट जो 2 केमिकल्स है दैट इज वाटर एंड म्यूसिन। इनका काम होता है फूड को मॉइस्ट करना और उसे सॉफ्ट बनाना, यानी फूड को मॉइस्ट एंड सॉफ्ट करते हैं। इससे जो हमारे टीथ है वो फूड को इजीली मैस्टिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है इट इज एंटीबायोटिक इन नेचर। ये एक एंटीबायोटिक केमिकल होता है विच इज यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, अगर उस फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई पैथोजन है, तो उसे किल करने के लिए जो है लाइसोजाइम यूज होता है। फर्स्ट एंजाइम आता है सैलिवरी अमाइलेज विच इज आल्सो कॉल्ड टाइलिन। सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है ऑन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन और इसे ब्रेक करता है इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड लिमिट डेक्सट्रेंस। जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च होता है या ग्लाइकोजन होता है उसके ऊपर जो है सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है। सैलिवरी अमाइलेज
और उसे कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस, माल्टोस प्लस लिमिट डेक्सट्रिनस, उन्हें लिमिट डेक्सट्रिनस में भी कन्वर्ट करता है. सो दीज आर द थ्री प्रोडक्ट्स इन विच स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन बाय सलाइवरी एमाइलेज. लेकिन जैसे हमें पता है कि हमारे माउथ के अंदर फूड काफ़ी कम टाइम के लिए, काफ़ी कम समय के लिए रहता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो है वो लिमिटेड रहती है. ओनली 30% ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन माउथ. सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेस्ट हो पाते हैं. इसके बाद जो फूड होता है दैट इज पास्ड इनटू द स्टोमक थ्रू ईसोफेगस. नाउ नेक्स्ट अब स्टोमक हम लेते हैं. स्टोमक के अंदर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में रोल प्ले कर सके. यानी गैस्ट्रिक जूस में कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए नहीं होता. तो क्या स्टोमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन नहीं होता? आंसर इज यस, होता है. क्योंकि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, फूड रीचेस टू आवर स्टोमक अलोंग विद द सैलिवरी एमाइलेज. उसके साथ सैलिवरी एमाइलेज भी पहुंच जाता है. सैलिवरी एमाइलेज जो है इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस. जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर सैलिवरी एमाइलेज HCl होता है, वो सैलिवरी एमाइलेज को डिस्ट्रॉय करता है. बट इट टेक्स हाफ एन आवर, इसे आधा घंटा लगता है जो है सैलिवरी एमाइलेज को डिस्ट्रॉय करने में. तब तक जो डाइजेशन है, बिकॉज ऑफ द सैलिवरी एमाइलेज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटिन्यूज फॉर हाफ एन आवर. Thus, the salivary amylase digestion of carbohydrates continues for half an hour. आधे घंटे तक ये सैलिवरी एमाइलेज की वजह से ये डाइजेशन कंटिन्यू रहता है, जब तक कि सारा सैलिवरी एमाइलेज जो है HCl डिस्ट्रॉय कर देता है. उसके बाद ये रुक जाता है. लेकिन ये बात याद रखनी है कि स्टोमक कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बो. इसके बाद फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड meets two secretions. One is the pancreatic juice, another is the intestinal juice. So first हम लेंगे pancreatic juice. पैनक्रियाटिक जूस में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक एमाइलेज. हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ओनली 30% ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द सैलिवरी एमाइलेज इन द बकल कैविटी, और कुछ पार्ट डाइजेस्ट होता है स्टोमक के अंदर, क्योंकि सैलिवरी एमाइलेज की वजह से डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू रहता है. लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन रीच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट डाइजेशन. यहाँ पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो बाकी का स्टार्च एंड ग्लाइकोजन होता है उसके ऊपर एक्ट करता है और उसे डिवाइड करता है इनटू द माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड लिमिट डेक्सट्रिनस. सो जो बाकी स्टार्च स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसके ऊपर जो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक्ट करता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और उसे कन्वर्ट करता है इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस प्लस लिमिट डेक्सट्रिनस. सो इस तरीके से जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज का जो एक्शन होता है दैट इज सिमिलर टू द सैलिवरी एमाइलेज. नेक्स्ट, जैसे हमने अभी कहा कि नेक्स्ट जूस जो होता है दैट इज द इंटेस्टिनल जूस. इंटेस्टिनल जूस में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं. इंटेस्टिनल जूस कंटेन्स 6 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं. उनमें फर्स्ट एंजाइम जो आता है दैट इज इंटेस्टिनल एमाइलेज ट्रेसेस में रिलीज होता है, यानी ये ज़्यादा रिलीज नहीं होता क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टार्च या ग्लाइकोजन होता है दैट इज डाइजेस्टेड बाय द पैनक्रियाटिक एमाइलेज. अब अगर वहाँ से कुछ बच भी जाता है तो उसके ऊपर एक्ट करता है इंटेस्टिनल एमाइलेज. सो इसका एक्शन सिंपली ऐसा ही होता है जैसे
पैनक्रियाटिक अमाइलेज का होता है, दैट मीन्स इंटेस्टिनल अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, माल्टोस, आइसोमाल्टोस एंड लिमिट डेक्सट्रिनस में। सेकंड एंजाइम जो इंटेस्टिनल जूस में होता है दैट इज कॉल्ड द माल्टेस। माल्टेस एंजाइम एक्ट्स ऑन द शुगर माल्टोस, ये माल्टोस के ऊपर एक्ट करता है और उसे डिवाइड करता है इनटू ग्लूकोज। सो माल्टेस एक्ट्स ऑन द शुगर माल्टोस टू फॉर्म ग्लूकोज। ये माल्टोस को डिवाइड करता है यूजेबल फॉर्म में, दैट इज मोनोसेकेराइड में, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज। अनदर एंजाइम प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज आइसोमाल्टेस। Isomaltase acts on the sugar isomaltose and converts it into the glucose. So isomaltose के ऊपर isomaltase एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करता है into glucose. Isomaltase acts on the sugar isomaltose and converts it into the glucose. तो ये isomaltose को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। Next enzyme present in the small intestine is limit dextrinase. Limit dextrinase जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द लिमिट डेक्सट्रिनस। ये लिमिट डेक्सट्रिनस के ऊपर एक्ट करता है और उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो लिमिट डेक्सट्रिनस के ऊपर एक्ट करता है, लिमिट डेक्सट्रिनस। दिस इज द एंजाइम जो लिमिट डेक्सट्रिनस के ऊपर एक्ट करता है और उन्हें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी यहां पर हमने स्टेप्स देखे उन सभी में ग्लूकोज आया और ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट होता है विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। लेकिन कई तरह के और भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में होते हैं जिनमें सुक्रोज आता है। सुक्रोज के ऊपर अनदर एंजाइम एक्ट करता है विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस कॉल्ड द सुक्रेस, उसे हम सुक्रेस कहते हैं। सो सुक्रेस एक्ट्स ऑन द शुगर सुक्रोज टू डिवाइड इट इन, ये उसे कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में उसे कन्वर्ट करता है प्लस फ्रुक्टोज और उसके साथ फ्रुक्टोज बनाता है। सो अनदर एंजाइम प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टिनल जूस इज कॉल्ड लैक्टेस। लैक्टेस एंजाइम जो है ये एक्ट करता है लैक्टोज के ऊपर और उसे कन्वर्ट करता है इनटू, लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है, उसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सो इस तरीके से हमने देखा कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर डिवाइडेड इनटू ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। These are the end products called the monosaccharides. ये मोनोसैकेराइड्स हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। ये पहले एब्जॉर्ब किए जाते हैं थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ये ब्लड तक पहुंचाए जाते हैं और ब्लड के जरिए से ये सारी सेल्स तक पहुंचाए जाते हैं। सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कई सारे इंडिविजुअल्स में एक डिजीज भी देखी गई है रिलेटेड विद द लैक्टोज, जो शुगर पाया जाता है मिल्क के अंदर, दैट इज कॉल्ड द लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस किस वजह से होती है? हमें पता है पूरे मैमल्स में ओनली ह्यूमंस ही है जो एडल्ट होने के बाद भी मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो विद द इंक्रीजिंग एज हमारी बॉडी के अंदर, हमारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर लैक्टोज की कमी हो जाती है या ये ऑल टुगेदर बंद हो जाता है, सीज हो जाती है इसकी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से जो लैक्टोज डाइजेशन है वो इफेक्ट हो जाती है। तो लैक्टोज जो है अब विदाउट डाइजेशन पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है वहां पे जो बैक्टीरिया है वो इसे फर्मेंट करते हैं इनटू गैसेस एंड एसिड, जिससे कई तरह के जो है सिम्टम्स वजूद में आ जाते हैं, जिसमें फ्लैचुलेंस है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, गैस की वजह से पेट फूल जाता है तो उससे एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो जाते हैं, एब्डोमिनल पेन है और डायरिया है। होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा।